हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों कि किस प्रकार से मेरे परमेश्वर के लोगों जब आदम और हव्वा ने मेरे परमेश्वर के लोगों प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया और मेरे परमेश्वर के लोगों वो प्रभु की उपस्थिति से जब दूर हो गए मेरे परमेश्वर के लोगों, तब परमेश्वर ने उनका न्याय किया। मेरे प्रभु के लोगों, उन्होंने जो गलती किया, जो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के नियमों को उन्होंने जो तोड़ा मेरे प्रभु के लोगों, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा का न्याय किया मेरे परमेश्वर के लोगों। तो प्रभु के पवित्र वचन में हम सीखते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा। जब हम पढ़ते हैं 3:14, तब मेरे परमेश्वर के लोगों 3:14 वचन में, उत्पत्ति 3:14 वचन में परमेश्वर ने इस प्रकार से मेरे परमेश्वर के लोगों बात किया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, जो सर्प ने मेरे परमेश्वर के लोगों हव्वा को भरमाया था, और जो सर्प ने हव्वा को फल खाने के लिए मेरे परमेश्वर के लोगों क्या कहते हैं भरमाया, और हव्वा ने उस मेरे परमेश्वर के लोगों फल को खाया, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर यहोवा ने मना किया था मेरे परमेश्वर के लोगों, उस फल को हव्वा ने खाया। यहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, जिस सर्प ने हव्वा को भरमा दिया, तब हव्वा को मेरे परमेश्वर के लोगों और सांप को परमेश्वर ने एक श्राप दिया मेरे प्रभु के लोगों, और परमेश्वर ने स्थापित किया। और लिखा है, प्रभु ने सर्प से कहा कि तूने जो ये काम किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक स्थापित है मेरे परमेश्वर के लोगों। और प्रभु ने कहा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप ने जो हव्वा को फरमाया तो मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने सांप को, शैतान को मेरे परमेश्वर के लोगों श्रापित किया। और परमेश्वर ने कहा, तूने जो ये काम किया है, जो मेरी आज्ञा को तूने हव्वा को भरमा के तुड़वाया है, मैं उस कारण तुझे सारे घरेलू पशुओं में और जितने भी बनेले पशु हैं, उन सारे बनेले पशुओं में मैं तुझे श्रापित करता हूँ, और तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। परमेश्वर ने ये श्रापित किया शैतान को और श्राप दिया मेरे प्रभु के लोगों कि तूने जो भरमाया है हव्वा को, इसलिए तू श्रापित होगा, तू पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं बैर उत्पन्न करूंगा मेरे परमेश्वर के लोगों। इसलिए आज मेरे परमेश्वर के लोगों हम देखते हैं कि मेरे परमेश्वर के लोगों कैसे आज क्या कहते हैं, जो एक इंसान जन्म लेता है स्त्री के गर्भ से मेरे परमेश्वर के लोगों, और उसके बीच में और शैतान के बीच में कितना मेरे परमेश्वर के लोगों क्या कहते हैं युद्ध का, लड़ाई झगड़े का, अशांति का काम शैतान जो है वो करता रहता है मेरे प्रभु के लोगों। क्योंकि परमेश्वर ने जिस शैतान को मेरे परमेश्वर के लोगों श्रापित किया, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी हव्वा के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, यानी तेरे वंश जो शैतान का वंश है और जो स्त्री का वंश है, उन दोनों के बीच में परमेश्वर ने कहा कि मैं बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने कहा, तूने जो भरमाया है हव्वा को, इसलिए मैं तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने कहा, और तो उसकी एड़ी को डसेगा। आज सांप मेरे परमेश्वर के लोगों जब किसी को काटता है तो एड़ी में ही डसता है मेरे प्रभु के लोगों, पैर में ही पहले काटता है मेरे परमेश्वर के लोगों। वो प्रभु ने श्राप दिया है वो शैतान को। शैतान जो एक सांप है मेरे प्रभु के लोगों, वो मिट्टी ही चाटता है मेरे प्रभु के लोगों, और मिट्टी को चाटता रहता है और मेरे प्रभु के लोगों पेट के बल चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये श्राप उस शैतान को दिया है, क्योंकि शैतान ने जो है हव्वा को भरमाया, वो फल खाने के लिए मेरे परमेश्वर के लोगों बोला। और यहाँ पर जब हम 16 वचन को लिखते हैं, फिर स्त्री से उसने कहा, यानी परमेश्वर यहोवा ने स्त्री यानी हव्वा से परमेश्वर ने क्या कहा, हव्वा को परमेश्वर ने कहा मेरे प्रभु के लोगों कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा।
तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगी। परमेश्वर ने ये मेरे परमेश्वर के लोगों स्त्री को ये बात परमेश्वर ने कहा कि तूने जो मेरी आज्ञा को तूने तोड़ा है, जो फल खाने के लिए मैंने मना किया था, जो उन्हें शैतान की बातों में आकर, शैतान के बहकावे में आकर, शैतान के छलावे में आकर, शैतान की जो बात तूने सुनी है, इसलिए मैं तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा। और जब तू बच्चा जनेगी, यानी जब तुम क्या कहते हैं गर्भवती रहेगी, तब क्या कहते हैं प्रभु कहता है मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को जन्म देगी। जब आज एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सोचो वो दर्द, वो पीड़ा, वो भयंकर असहाय जो मेरे परमेश्वर के लोगों दर्द उठाती एक माँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर के कहने के अनुसार ऐसा होता है मेरे प्रभु के लोगों। क्योंकि हव्वा जो थी मेरे परमेश्वर के लोगों, वो आज्ञा को जब तोड़ दिया तो ये बात परमेश्वर ने हव्वा के लिए बोली। और आज जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी आदि माता जो है वो हव्वा ही हुई मेरे प्रभु के लोगों। क्योंकि सबसे पहली जो स्त्री है जो आदम के शरीर से निकाली गई मेरे परमेश्वर के लोगों, वो क्या कहते हैं हव्वा। परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक को जन्म देगी। इसलिए आज जो माएँ अपने बच्चे को जन्म देती हैं बहुत अथाह दर्द से मेरे परमेश्वर के लोगों बालक उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने कहा मेरे प्रभु के लोगों। और परमेश्वर ने आदम को भी एक बात कही मेरे परमेश्वर के लोगों, और आदम से उसने कहा, यानी पहले परमेश्वर ने किससे कहा? सांप शैतान से कहा, फिर हव्वा से बात परमेश्वर ने कहा, फिर आदम को परमेश्वर ने कहा। क्योंकि सांप जो शैतान है वो हव्वा को भरमाया, हव्वा ने फल खाया, हव्वा ने फल अपना पति आदम को भी खिलाया, और इसलिए पहले परमेश्वर ने सांप शैतान को श्रापित किया। और फिर मेरे परमेश्वर के लोगों हव्वा को परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, तेरे दुख को मैं बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। और मेरे प्रभु के लोगों लिखा तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम को परमेश्वर ने कहा, क्योंकि आदम को भी परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया था। और 17 वचन जब हम पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, और आदम से उसने कहा कि तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी है, जो मेरी बात तूने नहीं सुनी, जो अपने पत्नी की बात को तूने सुना है, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर ने कहा तूने जो अपने स्त्री की बात मानी है, जो मेरी आज्ञा को तूने नहीं माना, मेरी बात को तूने नहीं माना, इसलिए आदम तुम्हारे कारण जो है ये जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी तूने उस आज्ञा को नहीं माना और तूने फल को खाया, इसलिए तेरे कारण भूमि शापित है, जमीन शापित हो चुकी है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने कहा पहले तो तुझे यहाँ पर अदन की जो वाटिका में मैंने तुझको रखा था, इस वाटिका में तुझे काम करना नहीं था, रक्षा करना था, खाना पीना था, लेकिन जो मैंने आज्ञा को तुझे दिया था उस आज्ञा को जब तूने तोड़ दिया आदम, तब अब तेरे कारण भूमि श्रापित हो चुकी है। अब तू इस भूमि पर मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा। और प्रभु ने कहा कि तेरे कारण भूमि शापित है, इसलिए तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। परमेश्वर ने कहा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी ही तो है, क्योंकि तू उसी मिट्टी में से निकाला गया और अंत में उसी मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और मेरे परमेश्वर के लोगों, फिर परमेश्वर ने मेरे प्रभु के लोगों, तब परमेश्वर ने मेरे प्रभु के लोगों ऐसा बात जब आदम को कहा, तब से आदम
अपने मेहनत की खून पसीने की रोटी खाने लगा, दुख के साथ ज़मीन पर खेती करके खाने लगा और दुख उठाने लगा, पसीना बहाने लगा। और आदम से जो बच्चे उनके पैदा हुए वो मेहनत करने लगे, फिर उनकी जनरेशन जो आई वो मेहनत करने लगे। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग बढ़ने लगे और सब अपने मेहनत की खून पसीने की रोटी खाने लगे मेरे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। आज आपको प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ना है। आज आपको प्रभु के सामने अपने गुनाहों को, अपराधों को, पापों को मानकर परमेश्वर के साथ चलना है। प्रभु की बात को मानना है। प्रभु के अलावा आपको किसी की बात को नहीं मानना है। तब आप जीवन में आशीषित परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनेंगे और आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से काम करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसलिए इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले सांप शैतान को श्रापित किया, फिर हव्वा को बोला तेरा पीड़ा को बढ़ाऊंगा। फिर परमेश्वर ने आदम को कहा तूने जो अपने स्त्री की बात मानी, मेरी बात को नहीं मानी, इसलिए मैं परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे कारण जो है भूमि श्रापित है, इसलिए तू इस भूमि पर अब मेहनत करेगा, अपने मेहनत की रोटी खाएगा और अपना खून पसीना बहाएगा। और आज देखते हैं हम बहुत सारे भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी में बहुत मेहनत करते हैं, अपने जॉब में, और मेरे परमेश्वर के लोगों दुख का रोटी खाते हैं। मेहनत करने के बाद में भी ये बंधन जो है, श्राप हैं मेरे प्रभु, जो आदम से मेरे परमेश्वर के लोगों आज्ञा तोड़ा आदम ने, तो उसके ऊपर जो भी परमेश्वर ने बातें बोली आज वो सब मनुष्यों के ऊपर लागू हैं। जब आप यीशु को अपना प्रभु मानते हो, यीशु के पीछे आ जाते हो, श्राप आपके जीवन से टूट जाते हैं। क्योंकि इन श्रापों को तोड़ने के लिए मेरे परमेश्वर के लोगों यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ चुका है। हालेलुया। जब उस क्रूस की ओर आप देखते हो, जब उस यीशु की ओर आप देखते हो, तब आपके गुनाह, अपराध, पाप क्षमा होते हैं और आप बचाए जाते हैं, छुड़ाए जाते हैं और आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के कारण आप आशीषित हो चुके हैं और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की।